समनापुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य 8 मई को गोंदिया गड़ा ट्रेन रहेगी रद्द। पांडरवानी गेहूं खरीदी केंद्र में भारी अव्यवस्था उजागर, विधायक के निरीक्षण में खुली पोल। बालाघाट नगर पालिका ने सौंदर्यीकरण का लोकार्पण कर मनाया बंगाल जीत का जश्न। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल अंतर्गत समनापुर स्टेशन पर अतिरिक्त लूप लाइन निर्माण के लिए किए जा रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 8 मई को कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के तहत प्री नॉन इंटरलॉकिंग गतिविधियां 6 मई तक विभिन्न चरणों में 12 घंटे के OHE ब्लॉक के साथ पूरी की जाएंगी। 7 मई की रात 10 बजे से 8 मई की मध्यरात्रि 2:30 बजे तक 4 घंटे 30 मिनट का ब्लॉक किया जाएगा। मुख्य नॉन इंटरलॉकिंग कार्य 8 मई को सुबह 8 से रात 11 बजे तक किया जाएगा, जिस पे 12 घंटे का सिग्नल और दूरसंचार डिस्कनेक्शन और 3 घंटे का ट्रैफिक ब्लॉक शामिल होगा। इस कार्य के कारण गोंदिया गड़ा मेमो ट्रेन रद्द रहेगी। जिले के लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत पांडरवानी स्थित सहकारी समिति मर्यादित गेहूं खरीदी केंद्र का विधायक अनुभव मुंजारे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की गंभीर खामियां सामने आई। विधायक ने किसानों की समस्याएं सुनते हुए मौके पर ही जिम्मेदारों को सुधार के निर्देश दिए। विधायक मुंजारे ने बताया कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिला। किसानों से संवाद के दौरान उन्होंने बताया कि समय पर तोल नहीं हो पा रही है और बारदाने की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी अव्यवस्था है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अव्यवस्था। मैं खुद मौके पे शिकायत मिलने पे आई हूँ, यहाँ खड़ी होके आपसे बात कर रही हूँ। संबंधित अधिकारी जो हैं उनसे मेरी चर्चा हुई, फ़ोन पे दूरभाष पे मेरी चर्चा हुई अभी, तो कह रहे हैं कि हम तत्काल व्यवस्था करवाएंगे इसकी। अभी तक जो कमी हुई है वो नहीं होगी, उसको हम व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे और किसान भाइयों को आश्वासन मिला है। तो कुल मिला के यहाँ खरीदी केंद्र में बहुत अव्यवस्था मुझे समझ में आई। किसान बहुत परेशान है, हलाकान है, और मेरा कहना है कि जिला प्रशासन को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है और अव्यवस्थाओं को सुधारने की ज़रूरत है। जिले की जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत डोंगरिया में रोजगार सहायक की लगातार अनुपस्थिति को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया है। नाराज सरपंचों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है। पंचायत प्रतिनिधियों के अनुसार रोजगार सहायक के लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारण पंचायत के कार्यों पर गंभीर असर पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर पूर्व में भी प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो 8 मई को सभी पंचायत प्रतिनिधि सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। हम लोग हटाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि बालाघाटे नवंबर माह से ग्राम पंचायत डोगरा में कोई काम नहीं कर रहा है। मुल्क जो है समर ID है, लोगों का आयुष्मान कार्ड है पूरे, और जो पेंशन योजना से जो लाभ लोगों को मिला है, किसी प्रकार का भी लाभ हमारी जनता को नहीं मिल पा रहा है। सचिव है कि नहीं अभी पंचायत में? सचिव अभी 1 माह से जो कनकी में थे कुमरे जी हमारे, वो मूल सचिव हैं और हमारे पंचायत में वापसी हो चुके हैं, परंतु अभी वित्तीय प्रभार धनराज बालाघाटे सचिव कोई है, उन्हें अभी प्रभार नहीं सौंपा है, जिसके कारण पंचायत के कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। 4 मई को बंगाल चुनाव में जीत की खुशी में सौंदर्यीकरण निर्माण का लोकार्पण कर जश्न मनाया गया। नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर के प्रयासों से नगर पालिका परिषद बालाघाट द्वारा शहर को आकर्षक और सुंदरता प्रदान करने के लिए कई तरह के नवाचार किए गए। शहर में उत्कृष्ट विद्यालय के सामने परिसर बेतरतीब नजर आया था, वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क का निर्माण किया गया, जो बालाघाट शहर की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। इसके अलावा शहर में काली पुतली चौक में सुभाष उद्यान का कायाकल्प किया गया, जहाँ पर नए फाउंटेन का लोकार्पण 4 मई को हुआ। मोती गार्डन में हरियाली में विस्तारीकरण, आकर्षक झूलों, ओपन जिम और वॉकिंग गलियारा ओपन आर्ट गैलरी की तरह लगता है। पूरे परिवार को और समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ दूंगी। और ये एक ऐतिहासिक क्षण है और ये हम सब के लिए एक बड़ा ही गौरव का पल है। हम सब ने मिलकर भाजपा कार्यालय में इस पल को सेलिब्रेट किया और उसके बाद नगर पालिका के द्वारा जो नवाचार किया जा रहा है शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर,
उसमें 3 नए कामों का आज अनावरण किया गया, जिसमें सुभाष चौपाटी जो हमारे कालीपुत्री चौक में स्थित है वहाँ वाटर फाउंटेन का आज हमने अनावरण किया, और इसके अलावा LIC चौक पर हमारा जो वाटरफॉल बना हुआ है उसका अनावरण किया गया, और जो हमारे वन्य प्राणियों के प्रतिमाएं लगी हुई हैं पुलिस थाने के सामने डिवाइडर में, उन मूर्तियों का आज अनावरण किया गया। जिले के जनजातीय विभाग के अंतर्गत स्कूल, आश्रम, शाला व छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों को शासन द्वारा प्रतिमाह 5,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है। इतना कम वेतन होने के बावजूद भी कर्मचारियों को 6-7 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में इन कर्मचारियों को अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है, जिससे शासन के प्रति अंशकालीन कर्मचारियों में आक्रोश पनप रहा है। मंगलवार को अंशकालीन कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र वेतन का भुगतान दिलाने की गुहार लगाई है। उन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी दी कि शीघ्र मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो काम बंद कर बेमियादी हड़ताल पर बैठ जाएंगे। जनजातीय कार्य विभाग के जो अंशकालीन कर्मचारी हैं स्कूल, छात्रावास, आश्रम, शाला में काम करते हैं, उनका मानदेय केवल 5,000 है। 8 से 10 घंटा कार्य करते हैं, उसके बावजूद इतने कम वेतन में भी उनको 7-8 माह से वेतन नहीं मिला है अभी तक। इसके पहले भी लगातार ज्ञापन पत्र देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में आज कलेक्टर महोदय और सहायक आयुक्त महोदय को पत्र देने आए। 5,000 में तो उनका घर परिवार नहीं चल रहा है, बस मतलब अपना जीवन बिता रहे हैं बस करके, कई वर्षों से कर रहे हैं। वैसा नहीं है कि 4-5 माह हो, 1 साल 2 साल हो, 8-8, 10-10, 15-15, 20 वर्ष से कर रहे हैं। आगे भी मानदेय नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन धरना या भूख हड़ताल। बरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मंझारा टोला में 5 मई की सुबह जपट टेकरा समीप पेड़ पर फंदे से लटकी एक व्यक्ति की लाश देखी गई। मृतक की शिनाख्त तिरोड़ी मॉयल में सुरक्षा गार्ड के पद पर पदस्थ मंझार टोला हाल मुकाम बरवेली निवासी हीरा सिंह पिता अनंत सिंह उई के 56 वर्ष के रूप में की गई है, जिसकी सूचना बरवेली थाना को मिलने पर पुलिस ने मौके में पहुंचकर मृतक का शव बरामद कर पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के फांसी लगाने का कारण अज्ञात है। पुलिस मर कायम कर मामले की विवेचना कर रही है। इस संबंध में मृतक के बड़े पुत्र विशाल उइके ने बताया कि पिता हीरा सिंह 4 मई की सुबह बाइक से ड्यूटी जाने तिरोड़ी निकले थे, जो तिरोड़ी पहुंचे ही नहीं। दूसरे दिन सुबह उनकी लाश पेड़ में फंदे पर लटकी देखी गई। कल मॉर्निंग में 9 बजे पापा बोले ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ करके। मम्मी से आखिरी बार 11:30 बजे बात हुई पापा की, फिर उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ बताया। फिर हमने पापा के साथ वालों से पता करें कि पापा पहुँचेंगे करके, तो नहीं बोले। फिर हम कॉल वॉल करने लगे, लेकिन पापा का मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। फिर हम आशंका करने लगे, इधर उधर दूसरे को पूछने लगे पापा आए हैं क्या, रिलेटिव में पता करें तो नहीं आए। फिर मॉर्निंग में 8, साढ़े 8 बजे ये दुर्घटना हुई करके मंझारा पे पता चला गांव में। फिर वहाँ से ऐसा हुआ, फिर वहाँ से यहाँ